नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आधार अपडेट कराने के लिए नहीं देना होगी फीस। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए की फीस माफ कर दी है। ये 1 साल तक फ्री रहेगा। बड़ों के लिए नाम, जन्म तिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 75 और फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिक डिटेल्स में बदलाव के लिए 125 लगता है। वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। संभल में जमीयत उलेमा ए हिंद सराय तरीन ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। सराय तरीन के मोहल्ला दरबार स्थित जामा मस्जिद में रविवार शाम 6 बजे हुए इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के वकील और जमीयत उलेमा ए हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना सैयद काब रशीदी ने मुख्य बात रखी। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड के निर्देशों के अनुसार सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण उम्मीद पोर्टल पर कराना अनिवार्य है। योगी ने हेलीकॉप्टर से देखी नाव हादसे वाली जगह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बहराइच पहुंचे। उन्होंने कौड़ियाला नदी में नाव पलटने से हुई महिला की मौत और 8 लापता लोगों के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही हवाई सर्वेक्षण कर उस जगह को देखा जहां नाव हादसा हुआ था। इसके बाद योगी ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। उन्हें 4 लाख रुपए का चेक, कपड़े और खाने का सामान। इसी बीच एक महिला ने झुककर योगी के पैर छुए। इस दौरान योगी ने कहा, गाँव वालों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। एक कॉलोनी बनाकर दी जाएगी। इनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं और बाजार उपलब्ध होंगे। इसके लिए जमीन लेकर इनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसीलिए मैं यहां आया हूं। योगी बोले 118 परिवारों को सुरक्षित जगह भेजेंगे। सीएम योगी ने कहा, जिन्होंने नाव हादसे में जान गंवाई, उनके परिवार वालों के प्रति हमारी संवेदना है। उनकी दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ में हैं। सरकार उनकी हर तरह से मदद करेगी। योगी ने कहा, 118 परिवारों का विस्थापन कर उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। इसके लिए 21 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बांके बिहारी के दर्शन के टाइम पर फिर विवाद हुआ। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन समय में फिर बदलाव की तैयारी है। 3 नवंबर से 45 मिनट पहले ठाकुर जी के कपाट खोले जाएंगे। 8 बजे से शुरू होने वाले दर्शन की खिलाफत मंदिर के सेवायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ बांके बिहारी के तहखाने में कोई खास खजाना कमेटी को नहीं मिला है। ऐसे में 12 बैंकों में जमा 350 करोड़ रुपए का पूरा ब्यौरा बैंकों से मांग लिया गया है। तैयारी है कि हर दिन मंदिर में आने वाले फंड की लिस्टिंग की जाए। ये रुपया कैसे खर्च किया जा रहा है, इसका ब्यौरा भी तैयार हो। हर महीने की 30 तारीख को इसका ऑडिट किया जाएगा। पीएम मोदी आएंगे, बनारस काशी से देंगे 3 वंदे भारत की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। वह अपने संसदीय क्षेत्र से 3 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। बरेका स्थित गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद 8 नवंबर की सुबह वह दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। पीएमओ ने शनिवार को उनके आगमन और प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी जिला प्रशासन को भेज दी है। ज्ञानवापी के सील व जुखाने पर अब सीसीटीवी लगाने की मांग। ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर पूजा पाठ से जुड़े वाद की सुनवाई शनिवार को हुई। इसके वादी शैलेंद्र कुमार योगीराज ने सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की अदालत में नई अर्जी डाली और सील व जुखाने की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने 22 नवंबर अगली सुनवाई की तारीख तय की है। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील किया गया। इसकी सील पर लगे कपड़े फटने के बाद जिला प्रशासन ने इसे बदलने के लिए जिला जज की अदालत में अर्जी दी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। नोएडा में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर महिला से 5 करोड़ 60 लाख की ठगी। नोएडा सेक्टर 50 में एक महिला से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 5 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी हो गई। महिला ने इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन देखकर लिंक पर क्लिक किया था। इसके बाद उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां शेयर ट्रेडिंग की ट्रेनिंग दी गई और एक फर्जी ऐप डाउनलोड कराया गया। पीड़िता रीना तिवारी ने बताया कि ग्रुप में रोज मुनाफे के स्क्रीनशॉट डालकर उनका भरोसा जीता गया। इसके बाद उन्होंने करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए निवेश कर ठगों ने ऐप में 20 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया और खाता खुलवाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए और मांगे। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो पुलिस केस में फंसाने की धमकी दी गई। डर के चलते रीना ने 18 बार में कुल 5 करोड़ 60 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। गोरखपुर में 38 दुकानों पर बुलडोजर का खतरा। शहर के कचहरी बस स्टेशन से सटी 38 दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया। इस कार्रवाई की सूचना मिलते ही दुकानदारों में भय और असमंजस का माहौल बन गया। इसी विरोध में रविवार को सभी दुकानदारों ने सांकेतिक बंदी कर अपना विरोध जताया। एक्शन में मायावती पुराने फॉर्म में लौटी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने पिछले 1 महीने के अंदर ताबड़तोड़ 5 बड़े आयोजन कर डाले। उन्होंने इन आयोजनों से 5 बड़े सियासी संदेश देने की कोशिश की है। 3 आयोजनों में उनके साथ भतीजे आकाश भी शामिल रहे। बीमारी और बिहार चुनाव की वजह से आकाश सिर्फ 2 में शामिल नहीं हुए। बैठकों में आकाश की मौजूदगी दिखाकर बसपा प्रमुख ने साफ संकेत दे चुकी है कि पार्टी में अब उनके बाद आकाश ही प्रमुख चेहरा होंगे। 9 अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर लाखों की भीड़ जुटाकर सियासी दलों को भी संदेश दे दिया है कि बेस कैडर अब भी बसपा के साथ है।
चुनाव आयुक्त बोले पूरे देश की वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा। अकेले बिहार में अब तक विश्व का सबसे बड़ा वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान चला है। जिस दिन अन्य राज्यों में 51 करोड़ मतदाताओं की सूची का शुद्धिकरण होगा, वह भी एक ऐतिहासिक होगा। जब यह प्रक्रिया पूरे देश में पूरी होगी, तब आपको न सिर्फ अपने चुनाव आयोग पर, बल्कि अपने मुख्य आयुक्त और अपने समाज के ज्ञानेश कुमार पर भी गर्व होगा। ये बातें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कानपुर में कही। रविवार को वे IIT कानपुर के फाउंडेशन डे में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं अपनी मां की बात नहीं टालता हूं, उन्हीं के कहने पर मैं यहां आया हूं। कार्यक्रम में उन्होंने IIT में पढ़ाई के दिनों के किस्से, कानपुर से जुड़ा अपनापन और अनुभव साझा किए। यूपी में जुगाड़ की नाव से फसल बचा रहे। यूपी में 3 दिन बाद बारिश तो थम गई, लेकिन किसानों की मुसीबतें खत्म नहीं हुई। हजारों बीघा धान की फसल अब भी पानी में डूबी हुई है। खेतों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। कहीं खड़ी फसल गिर गई है, तो कहीं कटी फसल खेत में तैर रही है। बलिया में किसान जुगाड़ की नाव बनाकर फसल को बचा रहे हैं। उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों पर टीन शेड बांधकर नाव जैसी संरचना बनाई है। उसी पर धान की फसल काट कर रख रहे हैं और फिर उसे सूखे स्थानों पर ले जा रहे हैं। मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगाने वाले 20 जुआरी गिरफ्तार। कासगंज के सोरों कोतवाली पुलिस ने अवैध जुए के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मौके से 9 मुर्गे और 9,000 रुपए से अधिक की नकदी बरामद की है। यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार गंगा प्रसाद के नेतृत्व में की गई। पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा के निर्देश पर जिले में जुआ सट्टा और अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बैंक नॉमिनी नियमों में बदलाव आज यानी 1 नवंबर से बैंक ग्राहकों को 4 नॉमिनी जोड़ने का विकल्प देगा। यानी अब कोई भी व्यक्ति अपने एक अकाउंट, लॉकर आदि के लिए 4 नॉमिनी जोड़ सकेगा। इस बदलाव के पीछे बैंक का कहना है कि आपातकालीन स्थिति में फंड्स का सदुपयोग हो जाए, इसलिए यह फैसला किया गया है। बता दें, नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है। पेंशनर्स को देना होगा जीवित प्रमाण पत्र। हर एक रिटायर कर्मचारी को जीवित प्रमाण पत्र नवंबर के अंत में जमा करवाना होगा। पेंशन भोगी यह प्रक्रिया बैंक या फिर जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए करवा सकेंगे। अगर समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो पेंशन आने में रुकावट आ सकती है। नवंबर के महीने में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। इस साल अक्टूबर के महीने में दशहरा, धनतेरस, दिवाली जैसे बड़े त्योहार थे, जिसकी वजह से अक्टूबर के महीने में कई लंबी छुट्टियां देखने को मिली। लेकिन नवंबर के महीने में सिर्फ एक ही ऐसा त्योहार है जब देश भर के बैंक बंद रहेंगे। शादियों के इस सीजन में लोगों को बैंक में काम भी अधिक रहता है। आइए जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में कब कब बैंक बंद रहेंगे। विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम की अफवाह से मचा हड़कंप। बिहार के भागलपुर से आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में आतंकवादी और बम की सूचना से रविवार सुबह हड़कंप मच गया। यूपी के अलीगढ़ स्टेशन पर दौड़ी दौड़ी पहुंची फोर्स ने ट्रेन का कोना कोना खंगाला। GRP, RPF, CIB के अधिकारी जवान और डॉग स्क्वाड द्वारा ट्रेन की जांच की गई। इसके पहले भी हाल ही में इसी ट्रेन को लेकर ऐसी ही सूचना आई। पहले की तरह ही इस बार भी यह सूचना अफवाह निकली। करीब 1 घंटे तक चली गहन तलाशी के बाद ट्रेन को आनंद विहार की ओर रवाना किया गया। आगरा में महिला गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क। आगरा में गैंगस्टर की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। संपत्ति की कीमत 14 लाख रुपए से ज्यादा है। मौके पर राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। मुनादी, सीलिंग और जब्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की गई। थाना बरहन के अंतर्गत नगला गोवर्धन निवासी नीलम गर्ग अपने पति कुलदीप गर्ग व अन्य साथियों के साथ मिलकर संगठित गिरोह चलाती थी। नीलम फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भूमि का फर्जी बेनाम कराने, धोखाधड़ी, अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने जैसे अपराधों में शामिल रही है। अंबेडकर नगर में PM स्वनिधि योजना की आरण सीमा बढ़ी। अंबेडकर नगर में PM स्वनिधि योजना के तहत पटरी दुकानदारों के लिए आरण सीमा बढ़ा दी गई। इस योजना का लाभ अब रेहड़ी पटरी वालों को 2 चरणों में मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे और अपने कारोबार का विस्तार कर पाएंगे। योजना के तहत पहली किस्त की आरण सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। इसी तरह दूसरी किस्त की सीमा 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई। तीसरी किस्त 50,000 रुपए पर यथावत रहेगी। मेरठ सांसद ने पेश किया अपना पहला रिपोर्ट कार्ड। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद अरुण गोविल ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए वैध वोटों का आंकलन आसानी से हो सकता है। इसके जरिए केवल उनको ही वोट का अधिकार मिलेगा जो वास्तविक वोटर हैं। सांसद अरुण गोविल ने बताया कि उनके अभी तक के कार्यकाल में पहले चरण में 3,86,82,000 रुपए की लागत से 44 सड़कें बनी। इसके अलावा 30,77,000 रुपए की लागत से सार्वजनिक स्थानों पर 23 हाईमास्ट लाइट लगी है। हाथरस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संपन्न। हाथरस में रविवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुए इस आयोजन में कुल 438 जोड़े विवाह बंधन में बंधे, जिनमें कुछ मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे। कार्यक्रम में हिंदू जोड़ों का विवाह कराया गया, जबकि मुस्लिम जोड़ों का निकाह हुआ। सुबह से ही नव विवाहित जोड़े अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गए थे। नव विवाहित जोड़े काफी प्रसन्न दिखाई दिए।
संभल का सिसौना डांडा गंगा घाट तैयार। संभल के सिसौना डांडा गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। 3 नवंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष अनामिका यादव झंडी पूजन करेंगी, जबकि 4 नवंबर को होमगार्ड मंत्री मेले का उद्घाटन करेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेले क्षेत्र में वॉच टावर और 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसके अतिरिक्त एक अस्थायी थाना, पीएसी और दमकल विभाग की टीमें भी तैनात की गई। संभल असमोली में 24 बीएलओ ने ड्यूटी नहीं की। संभल में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुरू हो रहे संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पहले 24 बूथ लेवल अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करने पर भी उन्होंने फोन रिसीव नहीं किए। इस पर तहसीलदार ने जिलाधिकारी को इन बीएलओ के निलंबन और विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। हरदोई में पशु आहार फैक्ट्री पर छापा। हरदोई जिले के संडीला औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में स्थित ईवा पशु आहार फैक्ट्री पर रविवार को प्रशासनिक टीम ने बड़ी कार्रवाई। जिला कृषि अधिकारी सतीश पाठक और तहसीलदार संडीला अमित यादव के नेतृत्व में पुलिस बल और राजस्व टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 60 बोरी यूरिया खाद और 111 बोरी से अधिक पशु आहार सामग्री जब्त की गई। यह कार्रवाई लगभग 3 घंटे तक चली, जिससे फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया। टीम ने बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर स्थानीय कोतवाली कचौना भेज दिया। एलडीए में 3 से 15 नवंबर तक रजिस्ट्री कैंप। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए 13 दिन का विशेष शिविर लगाने जा रहा है। यह शिविर 3 नवंबर से 15 नवंबर तक प्राधिकरण भवन के कमेटी हॉल में चलेगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस दौरान सभी रजिस्ट्री संबंधी कार्य एक ही पटल पर पूरे किए जाएंगे, ताकि आवंटियों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। पहले 10 दिन एलडीए के अधिकारी और कर्मचारी दस्तावेजों की तैयारी करेंगे। अंतिम 3 दिन निबंधन विभाग की टीम मौके पर रहेगी और वहीं रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रयागराज में 2 लाख किसानों की रुक जाएगी पीएम सम्मान निधि। फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को इस बार किसान सम्मान निधि नहीं मिल पाएगी। ऐसे लगभग 2,53,000 किसान जनपद में हैं, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। जिले में कुल 5,36,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, जिसमें अब तक 2,83,000 किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री हो सकी है। सरकार की ओर से बिना फार्मर रजिस्ट्री के सम्मान निधि पर पहले से ही रोक लगाई जा चुकी है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए तहसील और ब्लॉक स्तर पर व्यापक स्तर पर अभियान भी चलाया जा रहा है, मगर अब तक सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। अभी 30 नवंबर तक का समय है। प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर स्थित शास्त्री पुल के मरम्मतीकरण का कार्य रुका। प्रयागराज को वाराणसी और गोरखपुर से जोड़ने वाले मार्ग पर गंगा नदी पर स्थित शास्त्री पुल का मरम्मतीकरण का काम रोक दिया गया है। अब माघ मेला के बाद फरवरी 2026 में किया जाएगा। माघ मेला की तैयारी प्रभावित न हो, इसके चलते पुल का मरम्मतीकरण 3 माह के लिए स्थगित किया गया है। बिहार चुनाव में शराब तस्करी की आशंका। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी की संभावना बढ़ी है। इसलिए आबकारी विभाग ने बिहार की सीमा से सटे राज्य के 7 जिलों सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज में 25 विशेष नाके लगाए हैं। बिहार में 6 व 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। चूंकि बिहार में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, इसलिए चुनाव में शराब की मांग बढ़ी है। शराबबंदी के बाद बिहार में नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड व उत्तर प्रदेश के रास्ते तस्करी कर शराब की आपूर्ति की जा रही है। तस्करों के लिए उत्तर प्रदेश का रास्ता सबसे आसान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से भी अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। यूपी में बागवानी में फ्री ट्रेनिंग के लिए मांगे गए आवेदन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से युवाओं और किसानों को बागवानी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अवसर मिला है। वर्ष 2025 से 26 में 390 घंटे लगभग 50 दिन का निःशुल्क माली प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आवास, भोजन, प्रशिक्षण सामग्री और एक बार आने जाने का किराया विभाग की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन 10 नवंबर तक किसान प्रशिक्षण केंद्र राजकीय उद्यान आलमबाग लखनऊ में स्वयं जमा किए जा सकते हैं। चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। पश्चिम बंगाल से 40-8 बांग्लादेशी पकड़े गए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की बशीरहाट सीमा से 40-8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। भारत में अवैध तरीके से घुसे ये लोग बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि ये लोग पश्चिम बंगाल में एसआईआर की घोषणा के बाद भारत छोड़ने की फिराक में थे। बीएसएफ ने 33 बांग्लादेशियों को रविवार को पकड़ा और स्वरूपनगर पुलिस थाने को सौंप दिया। इससे पहले 15 अन्य को शनिवार रात पकड़ा गया था। बाहुबली रॉकेट भारतीय जमीन से सबसे भारी सैटेलाइट लेकर गया इसरो ने आज 2 नवंबर को शाम 5:26 बाहुबली रॉकेट से 4,400 किलो का सैटेलाइट लॉन्च किया। ये भारतीय जमीन से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। ये नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। GTO एक अंडाकार ऑर्बिट है। रॉकेट ने इस ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ दिया है। अब कल सैटेलाइट इंजन फायर होगा और ये ऑर्बिट को सर्कुलर कर लेगा। इसे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इसमें सैटेलाइट 24 घंटे कवरेज दे सकता है।
स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कहा कि कुछ अराजक तत्वों के लिए जय श्री राम का नारा अराजकता फैलाने का लाइसेंस बन गया है। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से सियासी हलचल बढ़ गई। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, स्वाभाविक रूप से आज धर्म के नाम पर देश में उन्माद पैदा करना, हिंदू मुसलमान के साथ भेदभाव करना, हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटने की घटिया राजनीति करना आज लोगों का शगल बन गया है। पोर्टल में सेंध लगा बनाए फर्जी आयुष्मान कार्ड। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पोर्टल में सेंध लगाकर बड़े पैमाने में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने का खुलासा हुआ है। अज्ञात आरोपियों ने स्टेट हेल्थ एजेंसी के पोर्टल में अफसरों की लॉगिन से छेड़छाड़ कर पोर्टल से मोबाइल नंबर हटाकर नए नंबर दर्ज कर लिए। बदले गए नंबरों पर ओटीपी मंगा आयुष्मान योजना के करीब 300 गोल्डन कार्ड जारी कर। शिकायत पर हरकत में आए सांचीज के स्टेट नोडल अफसर ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। आईपी एड्रेस मैपिंग की जा रही है। जिन आईडी से अनाधिकृत कार्ड बन चुके हैं उन्हें तत्काल संदिग्ध श्रेणी में डालने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यूपी के इन अधिकारियों का प्रमोशन हो सकता है वापस। उत्तर प्रदेश के समीक्षा अधिकारियों की रद्द वरिष्ठता सूची से हुई पदोन्नति वापस हो सकती है। हाई कोर्ट के आदेश पर रद्द की गई वरिष्ठता सूची के बाद अब इनके पदोन्नति रद्द किए जाने की प्रक्रिया सचिवालय में चल रही है। सूत्र बताते हैं कि इस संबंध में जल्द ही फैसला हो सकता है। टायर व्यापारी के घर से 18,200 के नकली नोट बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में नकली नोट के व्यापार को लेकर टायर व्यापारी रवि अरोड़ा को पकड़ा है। दिल्ली से आई क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार रात रवि अरोड़ा को गिरफ्तार किया। उसके पास से 18,200 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने बताया रवि अरोड़ा के पास 500 रुपए के 36 और 200 रुपए का एक नकली नोट बरामद हुआ है। रवि और उसके बेटे का पहले भी नकली नोट के व्यापार में नाम सामने आया था, पर दोनों 1 साल से फरार चल रहे थे। एसआईआर घोषित होते ही मिशन 2027 को लेकर एक्टिव हुई बीजेपी भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसआईआर का कार्यक्रम घोषित होते ही पार्टी ने भी जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने का फैसला किया है। भाजपा बीएलओ की तर्ज पर अपने ब्लॉक लेवल एजेंट बनाएगी। यह बीएलए मतदाता सूची की पड़ताल करने घर घर जाएंगे। निर्वाचन आयोग से भी समन्वय बनाया जाएगा। फर्जी और दोहरे वोटर हटवाए जाएंगे। नए और खास तौर पर युवा वोटरों के नाम जुड़वाए जाएंगे। यूपी के इस शहर से गुजरने वाली 16 ट्रेनें 3 महीने के लिए होंगी बंद। कोहरे का मौसम आने के चलते रेलवे बरेली मुरादाबाद सहारनपुर मार्ग 30 दिन बाद बरेली होकर गुजरने वाली 16 ट्रेनों का संचालन 3 महीने को बंद करेगा। रेल बोर्ड के निर्देश पर ट्रेनों की सूची सहित नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 दिसंबर से 1 मार्च तक ट्रेनें निरस्त रहेंगी। वहीं त्रिवेणी एक्सप्रेस समेत 11 ट्रेनों के संचालन फेरे कम किए जाएं। 30 दिन चलने वाली ट्रेनों को 15 से 17 फेरे को ही चलाया जाए। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह 25 नवंबर को। यह वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के कारण समूचे देश में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसी शताब्दी वर्ष में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण के राष्ट्रीय संकल्प की पूर्णता ध्वजारोहण समारोह से होगी। 25 नवंबर को संघ के संघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वज स्थापित किया जाएगा। बहराइच में खत्म हुआ आदमखोर भेड़िए का आतंक। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रविवार को वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। कैसरगंज तहसील क्षेत्र में पिछले कई दिनों से दहशत फैला रहे आदमखोर भेड़िए को विभाग के शूटर ने मार गिराया। मादा भेड़िए के मारे जाने की खबर फैलते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। अयोध्या में फर्जी एनआईए दरोगा गिरफ्तार। अयोध्या पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। वह खुद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का सब इंस्पेक्टर बताकर लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था। आरोपी की पहचान सिद्धार्थ निषाद पुत्र विजय निषाद निवासी पटेल नगर थाना बरहज जनपद देवरिया के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे हाईवे के पास वर्मा ढाबा से गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर की गई। आरोपी को पकड़ने वाली टीम में उप निरीक्षक जय किशोर अवस्थी, उप निरीक्षक अखिलेश तिवारी, मुख्य आरक्षी नरेंद्र सिंह और आरक्षी राम प्रवेश यादव शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।